की आदत, किसकी आदत? बोल लो तो, एक बार पहले मुस्कुराओ तो। आपको पता है दुनिया का सबसे सुंदर चेहरा वो नहीं होता जो गोरा घट्ट होता है, और वो सबसे बुरा चेहरा नहीं होता जो काला ढुस होता है। दुनिया का सबसे सुंदर चेहरा होता है जो मुस्कुरा रहा होता है, और दुनिया का सबसे बूढ़ा चेहरा होता है जो लटका हुआ होता है। कई बार प्रवचन में अन्य जगहों जाता हूं ना, लोग ऐसे बैठते हैं प्रवचन में। कई बार जी करता है नाड़ी टटोल को देखूं ये है कि ऊपर गई। लटक के जिंदगी मत जियो। जिंदगी कभी भी महासा कुर्सी वाले माता जी 80 साल के हो गए ना, तो भी लटक के मत जियो जिंदगी। अभी भी कभी कभी रोटी बेल लिया करो, कभी कभी रोटी में घी लगा लिया करो, कभी कभी तवे पे रोटी फुला लिया करो। जिंदगी को हमेशा चार्ज रखो। मोबाइल भले डिस्चार्ज हो पर हमारी जिंदगी हमेशा चार्ज हो। आदत डालो हमेशा। अंतिम सूत्र क्या है? हमेशा मुस्कुराने की आदत। हंसते खिलते मुस्कुराते हुए इंसान अगर अपनी जिंदगी जीता है। सासू माँ ने दे टड़े से कोई बात नहीं मम्मी जी आप बड़े हैं, अब आप नहीं। देखो मैं सच्ची कह रहा हूं, अगर आप मुस्कान के साथ घर में जीना शुरू कर देंगे ना, वही मकान, वही छत, वही आंगन, वही किचन, वही बेडरूम, वही सब कुछ, अचानक आप फर्क पाएंगे। ये जब प्रवचन वाला 50 दिन की पूरी हो जाएगी ना, आप देखेंगे सब कुछ वही वही, कपड़े लत्ते पेटी मकान पति पत्नी सब वही, पर फिर भी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा अंतर की चेतना बदल जाएगी, हमारे भीतर की चेतना बदल जाएगी। और जैसे आप आज भी अगर घर जाकर अपने जीवन के साथ जोड़ देंगे ना, और वो है क्या आदत? मुस्कुराने की आदत। क्या आदत? हम लोगों को बहुत बड़ी कब्जी है, बहुत बड़ी कब्जी है। और वो वाली कब्जी नहीं जिसके लिए कायम चूर्ण लेते हैं, वो वाली कब्जी कि जब तक कोई चुटकले का प्रेशर ना आए तब तक हंसी आती ही नहीं है, हमको मुस्कान आती नहीं है। बस चुपचाप यूं बैठे हैं। अरे भाई अकेले में भी बैठे हो ना। मैं पता है जब भी मैं सड़क पर चल रहा होता हूं ना, और कभी गधे को मुस्कुराते हुए देखता हूं ना, किसको? गधे को हिनहिनाते देखता हूं, तो मुझे लगता है अभी आदमी बनने वाला है। सड़क पर चलते हुए किसी गधे को भी अगर मुस्कुराते हुए देखता हूं तो मुझे लगता है अब ये आदमी बनने वाला है। अब आगे मैं बोलूं कि आप समझ गए। और किसी आदमी को लटके हुए देखूं, बस हम ठहरे थे एक गांव में, जाते जाते दिन भर की हंसी लेते जाइए और दिन भर की मुस्कान लेते जाइए। हम ठहरे थे किसी गांव में, सुबह 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 दादाजी एक हमारे उपाश्रय के आगे से गुजरे। हम एक थानक में ठहरे हुए थे, थानक के आगे से दादाजी गुजरे, बूढ़े दादाजी। तो मैंने देखा उन्होंने बिल्कुल पुराने पुराने कपड़े पहने हुए थे, जो अपन होली में पहनते हैं ना मारवाड़ में। होली के कपड़े अलग से होते हैं मारवाड़ में, है ना। वो होली पे फिर निकलते हैं धुआ के अंदर वापस, या इंजरी करते हैं ये फटे हुए कपड़े होली में पहनेंगे। तो पुराने पुराने कपड़े पहने हुए थे और हाथ में एक पुराना पुराना थैला लेके जा रहे थे। मैंने दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी माजरा क्या है? कल आप प्रवचन में आए थे, आगे आगे बैठे थे, बिल्कुल नए अबोट कपड़े थे, चकाचक चोला पजामा सब पहना हुआ था और चकाचक दिख रहे थे। अब ये पुराने पुराने कपड़े पहन के कहां जा रहे हो? कहने लगे अंधा था, आपको क्या बताऊं, सब्जी खरीदने जा रहा हूं, सब्जी। तो मैंने कहा दादाजी ये सब्जी खरीदने के लिए पुराने पुराने कपड़े पहनकर जाने की कहां जरूरत है? कहने लगे बाप जी आप तो 10 साल में महाराज बन गए, आपको क्या खबर दुनिया की। ये सब्जी बेचने वाली मालिनी होती है ना, ये बहुत होशियार होती है। नए कपड़े पहन के जाओ तो सब्जी बहुत महंगी देती है, और पुराने कपड़े पहन के जाओ तो सब्जी बहुत सस्ती देती है। नए कपड़े पहन के जाओ तो सब्जी महंगी देती है, पुराने कपड़े पहन के जाओ तो सब्जी सस्ती देती है। मैंने कहा दादाजी हाथ में कटोरा लेके जाओ तो सब्जियां फ्री में ही मिल जाए।